नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन मार्केट की बात करूँ तो ना ज़्यादा तेज़ी रही है, ना ज़्यादा बुलिश परफॉर्मेंस रही है और ना ज़्यादा गिरावट रही है, क्योंकि पहले मार्केट ऊपर थी फिर वापस से बाउंस बैक किया, ऐसा कुछ चल रहा है अभी के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो 0.18% के अराउंड की गिरावट रही है और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 0.13% की तेज़ी रही है। यानी कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, वापस से तेज़ी आ गई इसलिए मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले गिरावट थी फिर वापस से तेज़ी थोड़ी आ गई थी। आज के दिन कुछ और इंडेक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंसेक्स के अंदर माइनर से ही गिरावट रही है 0.04% के अराउंड की। निफ्टी की बात करूँ तो उसके अंदर 0.23% के अराउंड की तेज़ी रही है और बैंक एक्स की बात करूँ तो उसमें 0.19% के अराउंड की तेज़ी रही है। आज के दिन कुछ और अपडेट की बात करूँ यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की, तो उसके अंदर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि उनको रिसीव हुआ है टैक्स नोटिस फॉर ₹47.41 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी डिमांड की गई है 47 करोड़ रुपीज़ की नोटिस मिला है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी डिमांड मिली है तो उसको पे भी शायद से करना पड़ेगा। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो थोड़ी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करें मीशो के आईपीओ की, तो वह कहा जा रहा है कि फुल्ली सब्सक्राइब आज के दिन हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी के अंदर हम बात करें तो 3 टाइम्स के ज़्यादा भी सब्सक्रिप्शन हो चुका है मीशो के आईपीओ का। कंपनी की इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अब देखते हैं कि 5 दिसंबर को क्लोज होने वाला है, तब कितना जीएमपी रहता है और कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या रहता है। नेक्स्ट बात करूँ गोल्ड एंड सिल्वर की, तो वापस से गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई टच कर दिया है। सिल्वर जंप इस बात करें तो उन्होंने 1,84,727 रुपीज़ चल रहा है 1 kg का प्राइस, यानी कि सिल्वर ने काफ़ी बड़ा आज भी जंप लगाया है, अपने रिकॉर्ड टाइम लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। और गोल्ड की प्राइस बात करें तो 1,30,000 के अराउंड चल रहा है, यानी कि सिल्वर के अंदर भी काफ़ी तेज़ी रही है। हमारा रुपीज़ की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है और यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इस वजह से मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। अब थोड़े दिन रुक जाइए, अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर यह रशिया यूक्रेन वाला मैटर थोड़ा संभल जाए या फिर उन दोनों के बीच में सीज फायर हो जाएगा तो कुछ यह मार्केट अच्छे से चलने के चांसेस और गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस रुकने का नाम लेंगे। तब तक के लिए तो नहीं लेने वाले, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ बड़ी वॉर की संभावना होने वाली है, जिसके लिए मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ला सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। नेक्स्ट बात करूँ JSW स्टील की, तो उन्होंने कहा है कि जेफी बाय करना चाहते हैं हमारा 50% स्टेक इन JSW कलिंगा। करीब 15,750 करोड़ की डील हो सकती है, ऐसा अभी के लिए JSW स्टील कह रही है, यानी कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है JSW कलिंगा, तो उसके अंदर जेफी बाय करना चाहते हैं 50% स्टेक। और कंपनी के इन्वेस्टर को देखें तो यहाँ अच्छा नहीं लगा है, इसलिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ विक्रम सोलर की, तो उन्होंने कहा है कि हमारे अरुण मित्तल साहब अब उनके जो एनर्जी स्टोरेज वाला बिजनेस है उसको संभालेंगे, यानी कि उनके सीईओ बनने जा रहे हैं। विक्रम सोलर की एक वोली ओन सब्सिडरी कंपनी है VSL, उनको अब यह अरुण मित्तल साहब है वह उनके सीईओ बनने जा रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी के लिए अपडेट थी विक्रम सोलर की तरफ से। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया, उसमें अच्छी तेज़ी रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड की बात करें उसमें अच्छी तेज़ी रही है। त्रिवेणी टर्बाइन की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की बात करें तो उसमें अच्छी तेज़ी रही है। सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी। आज के दिन टॉप लूजर की बात करूँ तो थायरोकेट टेक्नोलॉजीज में गिरावट रही है, सन फार्मा एडवांस रिसर्च में थोड़ी गिरावट रही है और इंडियन बैंक की बात करें उसमें गिरावट रही है। फोर्स इंडिया में भी गिरावट रही है और KNR कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही थी। आज के दिन टॉप कुछ ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी गिरावट रही थी, US 30 में भी तेज़ी रही थी। US टेक 100 की बात करें उसमें तेज़ी रही, डॉ जोन्स में भी अच्छी तेज़ी रही है और S&P 500 में भी अच्छी तेज़ी रही थी। UK की मार्केट की बात करें तो उसमें गिरावट रही थी, फ्रांस की मार्केट में तेज़ी रही थी माइनर सी, और जर्मनी के मार्केट में भी तेज़ी रही थी। और जापान की मार्केट की बात करूँ तो उसमें अच्छी तेज़ी रही थी और हैंगसेंग चाइना की मार्केट की बात करें तो उसमें गिरावट रही है काफ़ी बड़ी। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करूँ तो $1 अगेंस्ट INR की बात करें तो
70 तक पहुंच चुका है, यानी कि फाइनली हमारे इंडियन रुपीज़ ने 90 का आंकड़ा छू लिया है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही है हमारे इंडियन रुपीज़ में, जो कि इंडिया के लिए वाकई में अच्छी बात नहीं है। और कच्चे तेल के प्राइजेस की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही है, जो कि वापस से हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। यह भी एक साइन है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर कुछ मुझे ऐसे इंडिकेट लग रहे हैं अभी के लिए मार्केट में जाना, या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप जा सकते हैं, मगर शॉर्ट टर्म में कुछ मार्केट में करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। क्योंकि गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल के प्राइसेस की बात करें WTI, उन सब में भी तेज़ी रही है और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल चल रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसलिए कुछ बड़ा होने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए हमारी अपडेट की बात करूं तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।